वेल, हम लोगों ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को जब खत्म किया था और जब हम लोग ग्रेजुएट हुए थे या ट्वेल्थ हमने पास की थी, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था, करियर किसे कैसे बने हमारा, सबके सामने था। होता क्या है कि विशेष तौर पे महिलाओं का था आपकी शादी हो जाएगी, आपको अपने घर संभालना है, पुरुषों से कहा जाता है कि आपको जॉब करना। बट आज समय ऐसा आ चुका है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कोशिश करती हैं हाथ बटाने की। अब घर को भी देखना जरूरी होता है और बाहर भी देखना जरूरी हो जाता है। अब करियर की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, तो करियर का एक्चुअल मतलब होता क्या है? करियर का मतलब एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके द्वारा आप अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, करियर का मतलब एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे हम अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। दायित्व क्या होते हैं? दायित्व बेसिकली वो होते हैं जिनको हमें निभाना होता है। पिता के रूप में दायित्व, माँ के रूप में दायित्व, बहन के रूप में दायित्व, भाई के रूप में दायित्व, ये सब दायित्व होते हैं। विशेष तौर पे हमारा दायित्व घर के मुखिया के रूप में भी हो सकता है। और ये दायित्व तब हमारे पूरे होंगे जब हम एक ऐसे क्षेत्र को पकड़ेंगे जहां से हमको आर्थिक लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। हमें अपनी शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से, जब से हमने होश संभाला है, ये बताया जाता है कि आप यदि एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेंगे तो आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप अगर एक अच्छी नौकरी करते हैं तो आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है, परंतु नौकरी के प्रति आपका माइंडसेट कैसा, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी समय को लेकर, और समय को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। 90% लोगों का जीवन थर्ड पार्ट से निर्धारित होता है। 10% का जीवन जो होता है वो फर्स्ट पार्ट से आधारित, फर्स्ट पार्ट पर आधारित होता है। इसलिए 10% लोगों को अपनी ओर पुल कर लेते हैं, और जो अपने जो 90% लोग होते हैं वो उन्हीं निर्देशों के साथ काम कर रहे होते हैं जो कि उनको करना होता है। तो यहाँ पर करियर के रूप में हमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए, वो है धन। कितना हम मंथली धन कमा सकते हैं। तो यदि आप 1 रुपया, जैसे कल भी मैंने बात की थी, 1 रुपया से शुरुआत करते हैं, केवल 1 रुपए से, और इस 1 रुपए को आपने हर महीने डबल करना शुरू कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 रुपए से प्रारंभ करते हैं, हर महीने डबल करना शुरू कर दिया, तो जब आप पहुंचेंगे 30वें महीने में, 30th मंथ, मतलब 12 दूनी 24 और 6 30, लगभग 2.5 साल, एक महीने के उपरांत आप उस 1 रुपए से लगभग 54 करोड़ रुपए बना चुके होंगे। क्या बिलीव कर सकते हैं इस बात को? क्या बिलीव होता है इस बात के ऊपर या नहीं होता? गीतांजलि जी। सर नहीं सर, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे कितना हो नहीं कर सकता है। पाएंगे? आप अपने मोबाइल पे करके देखिएगा, 2 रेज़ टू पावर 30 करके देखिएगा, आपको ये इसका उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको समझाना क्या है? जैसे मैंने कहा कि 2 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा, लेकिन 2 घंटे आपको डेडिकेटली केवल अपने लिए ही उपयोग करने हैं, जिसमें से 1 घंटा इस मंच के साथ रहेगा और 1 घंटा आधा आधा डिवाइड हो जाएगा सुबह और शाम में। इसमें आप अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाएंगे। आपको यही करना है ना कि आप एक अच्छी धनराशि प्राप्त करें। दिनेश जी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा मुझे, दिल्ली से गुजरात आना है, मैं फास्टेस्ट कैसे पहुंच सकता हूँ? सर प्लेन से। प्लेन से, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब प्लेन कैसे उड़ता है? प्लेन का फॉर्मेट क्या होता है उड़ने का? नेताजी जी आप बताएं प्लीज, क्या प्लेन का फॉर्मेट उड़ने का क्या होता है?
पहले स्लो चलता है, फिर उड़ता है, फिर जब उतरता है तो फिर स्लो चलता है। जी, बिल्कुल सही बताया आपने। मैं केवल टेक ऑफ की बात कर रहा हूँ, लैंडिंग की बात अभी नहीं करूंगा। टेक ऑफ में पहले बहुत स्लो स्पीड पे चलता है, बहुत स्लो स्पीड पर, मतलब अपने गैराज से रनवे पर आता है, रनवे जो उसके ऊपर आता है, फिर उसकी गति थोड़ी तेज धीरे धीरे होती है। फिर जब वो अपनी गति को इतना बना लेता है कि उसका जी जीरो होने शुरू हो जाता है, जीरो क्या रखेगा, प्लेन में एक बूस्टर लगा होता है जो जी को जीरो कर देता है, एकदम टेक ऑफ कर जाता है। और जब टेक ऑफ करते हैं सीधे ऊपर, तो आपको एक तो ये होती गति, और दूसरी गति कौन सी होती है, बुलेट ट्रेन की गति। कौन सी पसंद है, बुलेट ट्रेन की गति या प्लेन की गति, बताएं प्लीज। प्लेन की गति वो सबसे फास्टेस्ट होती है। जी, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा अगर दोनों एक साथ हो तो कैसा रहेगा, दोनों तो एक दोनों साथ हो जाए, दोनों एक साथ हो तो कैसा रहेगा। दोनों ऐसा। हाँ जी, अब सोचे पॉसिबल कैसे है, सोचे पॉसिबल कैसे है, आप सोच रहे सही। होंगे। जी अगर सर। आपका चार्टेड प्लेन हो जाए तो कैसा रहेगा, तो नहीं समझे। आपका व्यक्तिगत खुद का प्लेन हो जाए तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा सर। तो सबसे बढ़िया बढ़िया है। रहेगा ना। ये प्लेन किस चीज का होगा जानते हैं, आपके थॉट का। जी। आपका थॉट, कोई एक थॉट पकड़ना है आपको आज से। इस मंच के साथ जो मैंने आपको बताना चाहूंगा, इस मंच को जो मैंने इसका निर्माण किया था, इसको जो एक शेप दी थी, वो दी थी मकर संक्रांति 2023 को, मतलब 14 जनवरी को इसकी शेप दिया था मैंने। और इसको मैंने जिस रूप में कहा था कि 3 साल आप इस मंच के साथ जुड़े जुड़े रहते हैं, तो आफ्टर 3 इयर्स आपकी मंथली जो अर्निंग है, इट इज मोर देन 10 lakhs, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन उसको समझाने का या व्यक्त करने का मुझे अवसर थोड़ा लेट मिला आप लोगों के माध्यम से। ये जो मंच है आपको इस प्रकार से अपग्रेड करेगा ताकि आप धन को प्राप्त करते हुए, एंजॉय करते हुए टेक ऑफ करेंगे अपने चार्टेड प्लेन के साथ। तो ये बात समझे आप जो मैं कहना चाहता हूं, आपको एक टारगेट लेके चलना है 30 महीने का। टारगेट क्या होगा, 30 महीने का। और 30th मंथ में आपकी जो ड्रीम इनकम होगी, ड्रीम इनकम वो आपके पास होगी। मैं 30 30 महीने क्यों बोले आपसे, पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर आपको धन फास्टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा तो आप अनियंत्रित हो जाएंगे। तो उसको संभालने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। तो प्लेटफॉर्म क्या है, एक आपको थॉट आज डिसाइड करना है या कल तक डिसाइड कीजिएगा जिसपे मुझे वर्क करना है। कोई एक थॉट, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे प्रगति जी से कहा हुआ है कि आप उड़िया सिखाएंगे, दिनेश जी से मैंने कहा आप गुजराती सिखाएंगे। एग्जाम्पल, ये नहीं यही सिखाना ही है आपको, जस्ट एग्जाम्पल है ये। तो आप जस्ट 1 मिनट लीजिए, मैं 1 मिनट आपसे डिमांड करता हूं, आंखें बंद करके सोचिए कौन सा वो थॉट है जो आप सामने लाना चाहते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज एंड फाइंड आउट दैट थॉट। क्लोज योर आईज एंड फाइंड आउट दैट थॉट फॉर 1 मिनट ओनली। और इस थॉट को प्राप्त करने के लिए आप अपने ईश्वर, अपने आराध्य का भी साथ ले सकते हैं। थिंक ओवर इट, बड़े ध्यान से सोचिए कौन सा थॉट है। सर ऐसे कोई टॉपिक आप बताइए कि जहाँ पे हम बोल सकें। मैं तो ऐसे बताऊंगा तो श्रद्धांजलि हमें तो जी, कोई भी नॉलेज नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं, बहुत कुछ है आपके पास, आपको बहुत कुछ है। जस्ट ट्राई कीजिए एक बार, कोशिश कीजिए कि एक ऐसा थॉट जो आपके अंदर से आपको बुला रहा है, सर, ऐसा थॉट। हाँ बोले प्लीज।
सर ऐसा विचार आ रहा है कि जैसे कि इंसान को इंसान कैसे बनाए। हाँ जी। इंसान को इंसान कैसे बनाए। इंसान को इंसान कैसे बनाए, बहुत अच्छा थॉट है ये। तो क्या कोई आपके पास गेम प्लान है इसका अभी? सर करेंगे। जी। पहले तो इंसान की जो सोच है, जी। उसको सोच को चेंज करना पड़ेगा। उसके सोच जी। के ऊपर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है। और सोचें इसके अंदर। इसलिए विचार आ रहा है, हर रोज एक ही विचार आ रहा है, बाकी कुछ और विचार। ठीक है। अब आपको करना क्या है पता दिनेश जी, करना क्या है आपको? यस सर। इस थॉट को आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर एक ऐसे स्थान पर रखना है, एक ऐसे प्लेस पर रखना है जो आप एटलीस्ट खुद देख सको दिन में एक बार। ओके। उसको बल हम दे देंगे बालाजी महाराज के आशीर्वाद से। आप मेरी बात समझे? आपको इस थॉट को आपको इस थॉट को मोटे मोटे अक्षरों में लिखकर रखना है ताकि आप खुद देख सके। यस सर। रास्ता कैसे बने इस चिंता नहीं करनी। दर्शन जी आप बताएं प्लीज। सर मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोगों को जैसे प्रॉब्लम में देखता हूँ, कोई का हार्ट पेशेंट है, कोई का कुछ है। तो मेरे थॉट ये है कि मैं लोगों को डिजीज फ्री लाइफ देना चाहता हूँ, जो बीमारी से मुक्त हो, तो जो स्वस्थ जीवन। जी बहुत सुंदर। इसको आप मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे कि मैं लोगों को स्वस्थ जीवन देने में इंटरेस्टेड हूं। इसको लिख लीजिएगा प्लीज आप। रितांजलि जी। सर मैं तो कंफ्यूज हूँ। आप यही थॉट रखिए फिर कि मैं लोगों की दुविधा को दूर करने की चेष्टा करूंगी। गेटिंग? ये भी पॉइंट हो सकता है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये तो। अच्छा। मैं इसमें क्या लिखूं सर? मैं लोगों को स्वस्थ जीवन। मैं लोगों को सदैव स्वस्थ देखने के लिए प्रयास करूंगा, मतलब स्वस्थ रहे लोग इसका प्रयास करूंगा। रितांजलि जी, मैं कुछ ऐसा करूंगी ताकि लोगों की दुविधा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाए। इसको लिखिए मोटे मोटे अक्षरों में। प्रगति जी। जी सर। हाँ। थॉट सोचा आपने? जी हाँ, क्या थॉट सोचा? सर। सर मेरा तो बहुत सारा थॉट है। कोई एक थॉट, मल्टीपल नहीं। आज के इस सेशन का जो टॉपिक है वो है पावर मैप। सर बच्चों को पढ़ाने के बारे में मैं सोची। क्या पढ़ाने के मतलब बच्चों किस प्रकार से पढ़ाना? सर स्पिरिचुअल हाँ जी। स्पिरिचुअल एजुकेशन देना है सर। स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो आप लिखेंगे कि मैंने बच्चों के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का सृजन करना है। इसको लिख लीजिएगा ध्यान से। जी ठीक है। अनीता जी। अनीता गुप्ता जी प्लीज। यस सर। हाँ। जी मैंने मुझे खास कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे मन में क्या है, जो हर औरत जो है अपने पैर में खड़ा इंडिपेंडेंट हो, जैसे अपना, जैसे हम लोग हाउस वाइफ है, हम लोग जैसे कुछ अपना करना, किसी को सुझाव देना जो अपने पैर में खड़ा हो, जो जी। घर बैठे सिर्फ हाउस वाइफ है। जी तो आपको ये लिखना है कि मैं हर गृहिणी को स्वावलंबी बनाने के लिए आज से प्रयास करूंगी। और एक बार बोल दीजिए सर, प्रभार हूँ इसलिए आवाज हर कट रहा हर गृहिणी को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करूंगी। है। जी सर। ठीक है। जी सर। रणति जी आप बताएं।
सर मैं अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या सिखाऊं। मुझे तो कुछ मतलब मैं सीखी नहीं अभी तक, क्या सिखाऊं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। कोशिश करें। महेंद्र भाई प्लीज। सर मैं लोगों को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, मतलब पैसे से पैसा कमाना सबको आता है, जी लेकिन पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए इसमें लोगों की हेल्प कर पाऊँ। बहुत सुंदर। अब करना क्या, सभी लोगों को ध्यान रखिएगा, सभी लोग इसको मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे। सभी लोग लिखने के बाद उसका एक लेंगे आप छोटा सा फोटो और मेरे पास भेजेंगे पर्सनल, क्योंकि उसको गति देने का काम यहां से होगा। ठीक है, अब सर ध्यान आज रखिए। वाला वीडियो थोड़ा भेज दीजिएगा। आपने जो बोला वो मेरे माइंड से निकल गया, मुझे क्या कोई लिखना बात नहीं, रोज का वीडियो अपलोड होता है, निश्चिंत रहिए। एक ही स्थान पर रोज वीडियो अपलोड हो जाता है। क्योंकि बाहर हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सपना जी आप थोड़ा लेट आई हैं। सपना जी। हाँ जी सर। एक्चुअली हाँ, सर मेरी मम्मी घर पे नहीं है तो मैं घर का काम करना पड़ा। अभी दादा दादी सब खाना खा रहे थे, कोई तो बात खाना नहीं, बनाया। कोई बात नहीं। मैंने केवल यही बोला है कि एक कोई थॉट जिसको आपने जीवन में पूरा करना चाहती हैं, उसको आपको मोटे मोटे अक्षरों में लिखना है। ठीक है, अब आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपने अभी थॉट सोचा है उसके दाएं और बाएं भी नहीं देखना, आपको सिर्फ फोकस हो जाना है उससे। कम से कम दिन में एक बार, कम से कम एक बार इस थॉट को अपने सामने रखेंगे, अपने आराध्य को आप याद करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे। हे ईश्वर, मेरे अंदर ये प्रेरणा आई है कि मैं ये करूंगा या करूंगी। सामने थॉट होगा, कृपया मेरी सहायता करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस थॉट से कई थॉट और निकलने वाले हैं। ये विचार एक बिंदु है, एक बीज है केवल। इस सब को समेट कर रखने के लिए थॉट है। आप लोग की रेगुलर इतनी एनर्जी लीक हो जाती है, समय इतनी तेजी से लीक हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सुबह से कब शाम, शाम से कब रात, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं हम लोग। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए? एक थॉट चाहिए। कल मैंने आपसे एक बात कही थी, ध्यान है आपको? पिरामिड को लेकर, ये देखिए, ध्यान है आपको? कल का तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। जी सर। यस सर। कल मैंने कहा था आपसे, मैं खुद बनाया जी आपके सर। स्पेशली। ये पिरामिड। ये पिरामिड है, सिंपल। मैंने पेपर को फोल्ड किया, ये देखिए, सिंपल पेपर को फोल्ड किया। रुकिए, एक काम करता हूँ मैं, बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा आपको। नाउ सी, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए, एक पेपर लिया और फोल्ड कर लिया उसको। ये देखिए, अंदर से देखिए, जैसे हम लोग नहीं खाते वो चना जोर गरम खाते हैं हम लोग, लाइक दिस। और आपने किया क्या? लाइक दिस। इसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है, आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसे कैप पहनने में? जस्ट कैप पहना है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, बर्थडे कैप होती है। वही है। ठीक है, तो आपने किया क्या? मंदिर के शिखर को अपने ऊपर प्लेस कर लिया। धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो आपका ये टॉप फ्लोर है, यहाँ पर क्या होगा, ठंडक लगनी शुरू हो जाएगी। आपको फील आएगा कि आप एक ठंडी सी गुफा में खड़े हुए हैं। सिंपल, आपने लिया, फोल्ड कर दिया और इस प्रकार से आपने चना जो गरम बना लिया, बड़ा सा, जो सर पे इजीली आ जाएगा।
सर ये मैंने आज किया। किया था आपने जी? पहना था सर के ऊपर आपने? जी सर। तो कुछ फील मिला अगर फील मिला अलग? हाँ सर, कुछ अलग सा वन मिनट, अलग जी सा एक सर से मतलब क्या मतलब गर्मी और निकल रहा था जैसे लग रहा है, और तनाव कम हो रहा था जी 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 ऐसे जी मतलब। जी। आप इसको पहनकर कुछ देर के लिए बैठे रहो, बस बातें करते रहो, कुछ भी करते रहो। और बेस्ट मेथड क्या होता है, घर पे बना लो, कोई फालतू पैसा क्यों खर्च करना, बड़ी सी बर्थडे कैप बना लो ताकि आपको यहाँ तक आ जाए, कवर कर ले यहाँ तक, समझ गए? इतना कवर कर ले, यहाँ तक वाली ना, यहाँ तक कवर कर ले, ओके सर। बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। तो हमने 3 चीजों पे फोकस करना है, मन पर, वचन पर और कर्म पर। मैं रिपीट कर रहा हूं, मन पर, वचन पर और कर्म पर। तो मन क्या है हमारा? अनियंत्रित। उसको हमने क्या दे दिया? क्या दे दिया? एक थॉट दे दिया। मन को हमने एक थॉट दे दिया, ये मुझे कार्य करना है। वचन क्या है? वचन क्या है यहाँ पर बताइए? वचन क्या होगा? लिख दिया, उसको लिख दिया मैंने। अब क्या आता है? कर्म। उसके लिए मैंने रेगुलर क्या किया? मेडिटेट किया, उससे जुड़ने का प्रयास किया। जब तक हम अपने लिए उस योजना को निर्मित नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी मैं आज जो मैंने ज्वाइंट क्लास बनवाई है, आपको मैं एक अच्छी न्यूज देना चाहता हूँ कि इस मंच के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाने का आज ऑर्डर दे दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस मंच के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाने का आज एक ऑर्डर दे दिया है। सॉफ्टवेयर क्या होगा? जो हमारी कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन होगी, किसको क्या आईडी मिला है, किसने किस। सर साइड से बहुत आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ। हमने इस मंच के माध्यम से, अभी तो हम बहुत छोटे ग्रुप में हैं, कल ग्रुप बढ़ेगा और किसी को भी ये ना लगे कि हमारे कहीं पर चीट किया जा रहा है। तो आप अपने एंड पर अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन खोलेंगे और खोलने के बाद अपने पूरे शेड्यूल को आप खुद चेक कर पाएंगे। तो आज ही मैंने उसका ऑर्डर दिया है, क्योंकि 2 अक्टूबर की डेट रखी है इस मंच को एक नाम देने के लिए और एक वेबसाइट का गठन करने के लिए। तो हम सब मिलकर इसको संभालेंगे और इसका इस प्रकार से एक गठन होगा कि एक पाइपलाइन बिछ जाएगी, एक पाइपलाइन बिछ जाएगी, इसमें ऑटोमेटिकली जो हम अर्निंग करेंगे वो सबके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होती चली जाएगी। बात समझ आ गई आपको? जब हम लोग अपने परिवार का प्रारंभ कर रहे हैं, तभी हमको स्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत जरूरी होता है। अब जो कंपनी, जो टीम, जो सॉफ्टवेयर बना रही है, जितने भी एक्टिव आईडी हमारे इस मंच के होंगे, उस एक्टिव आईडी का छोटा सा प्रतिशत एज ए सर्विस उसके पास पहुंच जाएगा। कोई इश्यू नहीं है। आप समझ गए बात को? हमें स्पेशली कुछ भी पे नहीं करना। गेटिंग माय पॉइंट? हमें यस सर। हमें उस Yes, मंच sir. को स्पेशली कुछ भी पे नहीं करना, लेकिन जो पे कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज। क्योंकि होता क्या है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनको मैं इनडायरेक्टली इस लेवल पर देखना चाहता हूँ जिस लेवल पे हम जा रहे हैं। अब मान के चलिए कि हम लोगों ने इस मंच के माध्यम से 5000 आईडीज क्रिएट कर ली, मान के चलिए, और पर आईडी 100 रुपए का अमाउंट उनके पास पहुंचना शुरू हो गया। तो कितना अमाउंट आया मंथली उनके पास? कैलकुलेट कीजिए, बताएं प्लीज। 5 लाख। हाँ जी, 5 लाख। 5 लाख। कैसा अमाउंट है सुनने में ये? काफी अच्छा अमाउंट है। अब जितने आईडीज हैं,
आपकी जो अर्निंग है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है इसको कंप्लीट, इसका जो डिटेल होगा आपको मैं दूंगा जब इस मंच का मैं आपको एक डिटेल दूंगा कि मंच कैसे काम करने वाला, बेनिफिट हमको किस प्रकार से मिलेगा। लेकिन जो भी सर्विस दे रहा है, एग्जाम्पल 100 देने नहीं है बट एग्जाम्पल दिया मैंने आपको क्या मिलने वाला है मंच से, आप इससे कैसे बेनिफिट उठाएंगे, सब चीजें डिटेल में पूरा फुल प्रूफ होगा वो प्लान। आप जैसे कि अपने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं वैसे यहाँ पे काम करना ही नहीं होगा। यहाँ पे केवल अपने उस आइडिया पे काम करें जो आपने सोचा है अभी। ये आइडिया ऑटोमेटिकली लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे लोग यहाँ पर, इतना विश्वास है मेरे को। अभी हमारे साथ स्वाति जी जुड़ी हुई नहीं है क्योंकि इस मंच पे जो सबसे पहले जो स्टूडेंट थी हमारी वो स्वाति जी थी, फिर प्रगति जी, फिर महेंद्र भाई, फिर सपना जी, धीरे धीरे यहाँ पे हमारा एक एडिशन होता चला गया और अब लगभग रोज एक नई एंट्री हमको मिल रही है, लगभग रोज। ये आप लोगों का प्रेम और सम्मान और आशीर्वाद है जो ये चीज चल रही है आगे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा आप सभी से, निवेदन है, इस मंच को अब आपको संभालना प्रारंभ करना होगा, तभी आप लोग पटरी पर आओगे। बहुत सुन लिया दिनेश जी, बहुत सुन लिया, अब कुछ करना है। समझ गए ना? क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मंच वही का वही खड़ा है। जैसे मैंने आपको अभी एक सबको बताना चाहूंगा कि मे बी 10th को मैं गांव निकल जाऊंगा, 10th शनिवार, और वापसी मेरी पॉसिबिलिटी है 14th इवनिंग तक हो जाएगी। तो इन बिटवीन मैं कोई सेशन नहीं ले पाऊंगा। हाँ, टेलीफोन पे ऑन रहूंगा क्योंकि वहां पे नेट की दिक्कत आती है गाँव में, क्योंकि वहाँ वाईफाई नहीं है और नॉर्मल नेट वहां पर स्पीड नहीं मिलती। उसके बाद मेरा प्लान रहेगा 16 को निकल जाऊंगा मैं इलाहाबाद, प्रयागराज सॉरी। वहां पे नेट की फैसिलिटी अच्छी है, लैपटॉप सब कुछ मेरे पास रहेगा, बट ये जो पीरियड है 4 दिन का ये आपको संभालना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नया बैच, ध्यान रखिएगा, नया बैच ये ना सोचे कि हमारी सेशन नहीं हो रहे हैं। सेशंस कैसे देखने हैं ये हम लोग टेलीफोनिक डिसाइड कर सकते हैं। आपको क्या देना है उन लोगों को, हमारे ओल्ड सेशंस है उनसे बातें कर सकते हैं आप लोग। नवदन जी क्लियर है आपको ये बात? जी सर। जी गीतांजलि जी क्लियर है आपको बात ये? यस सर। जी प्रगति जी यस सर। लेकिन सर मेरा एक सुझाव है। बोले। सर यहाँ पर अगर हम अकेले सेशन लेंगे सर, आपके जैसा तो नहीं बोल पाएंगे, तो अगर ये टॉपिक को मतलब ये कर दिया जाए, आधा आधा में बांट दिया जाए कि रितांजलि मैम इतना तक बोलेगी, ये टॉपिक रहेगा, मेरा ये टॉपिक रहेगा, तिवारी सर का ये टॉपिक रहेगा, सपना का ये टॉपिक रहेगा, तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बात में बहुत दम है, तो आप करो ना आपस में बात। आई एम नॉट द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यू आर ऑल आर द प्रिंसिपल्स। समझ गए? यदि आप मुझे प्रिंसिपल बना, सुनिए, मैं 8th क्लास में था और 9th क्लास में जाने के लिए हमने हिंदी से अंग्रेजी माध्यम का प्लान किया। एक क्वेश्चन आया था, मैंने गलत कर दिया था। क्वेश्चन क्या था? अ प्रिंसिपल इज हैविंग अ प्रिंसिपल, अ डैश इज हैविंग द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों लिखे हुए थे, मैंने उल्टा कर दिया था। तो क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन आज तक याद रह गया। आप ये बात समझे प्रगति जी? डोंट हेजिटेट, टेंशन मत लीजिए, बिंदास, रिलैक्स। जब हमारे हाथ में कमान आती है ना, तो योग्यता भी ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। मेरे विचार में रितांजलि जी और आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, अनीता जी का भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। आपको मंच को शेयर करना ही है, लोगों से बात करनी ही है, लोगों से 1 to 1 बात करके उनके अंदर की बातों को निकालना ही है। और बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं, आपने देखा है, बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं आप।
क्योंकि फ्यूचर में हम 15 अलग अलग स्तंभ हैं। ध्यान रखिए, फ्यूचर के अंदर 15 अलग अलग स्तंभ हैं हम लोग, सबको संभालने अपने अपने एंड पर। सपना गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अपना कहाँ गए? जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या ओपन हो गया, अच्छा सडनली मुझे अच्छा, पता ही नहीं चला, कोई बात उसे नहीं, हटा रहे थे। कोई बात नहीं। गीतांजलि जी आप बताएं प्लीज। जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना आपको? नहीं सर, एक्चुअली आप ठीक बोले हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो हम जी जी जी। नॉर्मली होता क्या है ना, परिवार के अंदर जब तक हम मुखिया को देखते रहेंगे ना, हम कभी भी मैच्योर नहीं हो पाएंगे। हमें खुद मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही है कि हम सब मुखिया हैं। भाई मैंने आज स्पेशली कहा कि एक थॉट को आप हमेशा अपने साथ रखेंगे, एक थॉट हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कोई नहीं करेगा। हम नेटवर्क की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे। मार्केटिंग नहीं करनी है हमको, ये बाय डिफॉल्ट वर्ड है। हमें पहले एक ऐसे नेटवर्क का गठन करना जो आपस में एक दूसरे के विचारों को समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझे। तब हम कहेंगे हमने एक अच्छे मंच का निर्माण किया है। मैं जानता हूं कि प्रारंभ में कोई भी चीज आपसे समय और धैर्य मांगती है। मुझे भी नहीं पता, या आपको भी नहीं पता कि भविष्य में हम किस समय किस बाधा को मतलब कह सकते हैं फेस करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, जब हम साथ खड़े हैं ना, तो बाधाएं खुद ब खुद भाग जाएंगी। क्योंकि बाधाएं तब ही आती हैं जब हम उसको इनवाइट करते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं आप सभी लोगों से, एक साहूकार है और एक चोर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक साहूकार है और एक चोर है। साहूकार के घर में चोर ने चोरी कर ली और पुलिस ने पकड़ लिया चोर को। तो वास्तव में सजा किसको होनी चाहिए, साहूकार को कि चोर को? उत्तर दीजिएगा प्लीज। सजा तो चोर को ही मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। गीतांजलि जी आप बताएं। तो चोर को है। चोर को मिलनी चाहिए। दिनेश जी आप बताएं। सर सजा तो चोर को मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। ऐसी शायद साहूकार को मिलेगी। जी जी जी। सपना जी आप बताएं प्लीज। तो चोर को ही मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, पूछने वाली बात है, चोर को नहीं मिलेगी किसको मिलेगी? प्रगति जी आप बताएं। तो चोर को मिलनी चाहिए। जी। अनीता जी। जी सर, मेरा भी सेम जवाब, चोर को ही मिलना चाहिए। अच्छा प्रणति जी का जवाब अलग हुआ शायद। प्रणति जी किसको सजा मिलनी चाहिए? जी सर, साहूकार को। हाँ हाँ मुझे पता था उल्टा बोलेंगे, मैं जानता हूँ। मुझे पता था। सर अच्छा चोर का तो काम ही है ना चोरी करना, वो साहूकार तो उसको चुराने के लिए वो दे देता है ना, इसलिए वो चोरी किया। जी 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 जी। महेंद्र भाई आप बताएं प्लीज। और प्रणति जी का वास्तव में आंसर बिल्कुल ठीक है। साहूकार ने कहीं ना कहीं सावधानी से अपने आप को दूर रखा, तो चोर को क्या मिली, क्या मिली? मौका मिल प्रेरणा। गया। प्रेरणा, मौका मिल गया कि अब चोरी सॉरी। करनी है। तो समझ में आई बात आपको? तो आपका साहूकार कौन है, चोर कौन है पता है? आपका साहूकार आपका मन है। और चोर कौन है पता है आपको? नहीं। आपके विचार।
तो चोरी करते समय आपका चोरी कर रहे हैं, इसलिए एक थॉट पर आज से आपको कंसंट्रेट हो जाना है और लिखेंगे उसके बारे में, कम से कम कुछ शब्द लिखेंगे भी अपने मोटे मोटे विचार के बारे में। एक व्यक्ति ईश्वर की आराधना कर रहा था, ईश्वर से उसने कुछ मांगा, ईश्वर ने कहा तथास्तु। लेकिन उसे एक और प्रार्थना की कि मैं देखना चाहता हूं कि आप जो लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं वो कैसे होता है। तो ईश्वर ने अपने दूत को कहा जाओ घुमा कर लाओ इसको। तो एक बहुत बड़ा स्थान था, वहां पर गया तो क्या देखता है कि बहुत बड़े बोर्ड के ऊपर, बहुत बड़ा बोर्ड था, उसमें लोगों के नाम लिखे जा रहे थे और एक छोटे से बोर्ड के ऊपर टिक लग रहा था नाम के आगे। और एक स्थान पर, एक खाली मैदान पे, कहीं पे गाड़ी पैक होके रखी हुई थी, कहीं पे घर पैक होके रखा हुआ था, कहीं पे मिठाई पैक होके रखी, कुछ पैक होके रखा हुआ था। उसने पूछा है, कुछ समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है, और कांटे लग रहे थे, कुछ यहाँ पे कांटे लग रहे थे। पूछा ये क्या है, ये क्या चल रहा है। तो उससे कहा उस देवदूत ने कि पृथ्वी पर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की मांग करता है, इच्छा रखता है। उसे जैसे इच्छा आपने रखी वैसे ही उसके लिए कार्यवाही शुरू हो गई, उसके लिए कार्यवाही शुरू हो गई, मतलब काम होना शुरू हो गया। अब जब वो चीज बनकर तैयार होगी कुछ तो समय लगेगा, लेकिन जब तक वो चीज पूरी हो रही होती है व्यक्ति अपना धैर्य खो देता, कहता है शायद मुझे भी चीज नहीं मिलेगी। तो वो चीज वैसे ही पैक होकर रखी हुई है तो मिथ्यावादी कल्पना, पर इसका अर्थ समझ लीजिए। यदि आपने एक थॉट को अपने हृदय में बिठा लिया और उसके लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए तो वो आपको चीज, वो वस्तु 100% मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि विचार आपने बो दिया है और उस विचार के इर्द गिर्द आपको रहना है। आप देखिए कितना मजा आने वाला है। लेकिन उस विचार को पूरा करने के लिए, उस विचार को पूरा करने के लिए आपको प्रयास भी करना है। और प्रयास कैसे होगा? अपने अंदर की चीजों को बाहर निकालकर। आज एक बहुत बड़ा रहस्य मैं खोलने जा रहा हूं आपके सामने, पहले बता चुका हूं इसके बारे में, दोबारा आज कहूंगा। होता क्या है, हमारे साथ बहुत सारे विचार आते हैं और जाते, टकराते हैं, आते और जाते हैं। जितने विचार हम एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं उतना हम हल्के होते चले जाते हैं, और जिन विचारों को हम किसी भी कारणवश एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, वो एक बोझ के समान हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि वो विचार कैसे हमारे पूरे होंगे, हमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन उनके अधूरा रहने से, पूरा ना होने से क्या होता है कि हमारे दूसरे विचार बाधा युक्त हो जाते हैं। हो सकता है कि हमको स्वास्थ्य की हानि शुरू हो जाए, संबंधों की हानि शुरू हो जाए, लोगों से सम्मान की हानि शुरू हो जाए, ये चीज होनी शुरू हो जाती है। करना क्या है? तो कर्म जो होता है उसके 4 प्रकार माने गए हैं, ध्यान रखिएगा। कर्म के 4 प्रकार माने गए हैं। एक होता है मोहवश किया गया कार्य, मोह होता है कार्य के लिए, मोह ममता सुना होगा आपने, मोह। दूसरा होता है स्वार्थवश कार्य करना। तीसरा होता है परमार्थवश कार्य करना। और चौथा होता है निस्वार्थ कार्य करना। मैं रिपीट करूंगा, पहला होता है मोह के साथ कार्य करना,
दूसरा होता है स्वार्थ अर्थात लोभ के साथ कार्य करना। तीसरा होता है परमार्थ के साथ कार्य करना। और चौथा होता है निस्वार्थ कार्य करना। इन चारों में जो चरम सीमा पर टॉप पर होता है वो होता है परमार्थ। लेकिन निस्वार्थ कार्य सदैव संत कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम गृहस्थ में रह रहे हैं। और परमार्थ का क्या है, इसका बेस्ट आउटपुट निकलना चाहिए, गन्ने से अंतिम बूंद तक रस को निकलना है, इसे कहते हैं परमार्थ। उसका बेस्ट उपयोग करना है। जैसे हमारे महेंद्र भाई ने बात बोली कि हमें क्या करना है, निवेशक तैयार करने हैं। तो आपका विचार परमार्थ से संबंधित होना परम आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, परमार्थ से संबंधित होना चाहिए, मतलब उसका बेस्ट आउटपुट निकालेंगे हम लोग और लिखेंगे उसके बारे में। हम लिखेंगे उसके बारे में कि हम इसको टॉप लेवल पर कैसे लेकर जा सकते हैं। मंच में जितने भी लोग हमारे हैं, जिसकी भी जहां पर आपको सहायता की आवश्यकता हो वो खड़ा मिलेगा। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं आपसे। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिनेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यही नहीं पता होता है, रितांजलि जी कंफ्यूज थी क्या करे, प्रणति जी कंफ्यूज है करे क्या। इस कंफ्यूजन को ही अपनी योग्यता बना लीजिए। चेक कीजिए कंफ्यूजन क्यों हो रही है। इतिहास आपको भविष्य में प्रवेश नहीं करने दे रहा। हम कुछ ऐसी बातों के साथ अटके हुए हैं जो हमको रास्ता नहीं देने दे रही। लिख दीजिए और भूल जाइए, हे ईश्वर ये विचार आपको समर्पित, छोड़ दिया। मैं ईश्वर तो नहीं, परंतु यदि ईश्वर भी होता तो वो भी इसका मूल्यांकन नहीं कर पाता। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदिगुरु शंकराचार्य के शब्द हैं। मैं ईश्वर तो नहीं, किंतु अगर ईश्वर भी होता तो भी वो इस बात का मूल्यांकन नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे शब्द हैं, तो तुम्हारे विचार हैं। क्योंकि यही बात कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। जब अर्जुन ने कहा कि आप तो केशव, आप तो भगवान है, कहता नहीं, मैं तुम्हारे तो सामान्य इंसान हूं। अंतर यह है कि तुम कर्म के चक्रव्यूह में अपने आप को फंसा हुआ पाते हो और मैं इससे निर्लेप हूं। मैं नहीं फंसता किसी कर्म के अंदर, मैं यहाँ पर अपना पार्ट प्ले करने आया और चला जाऊंगा। तुम अटके रहोगे, अटकना नहीं है। तो कल हमारी सेशन, ये सेशन हमारा नहीं होगा लेकिन नए लोगों का सेशन कल होगा 6:30 से 7:30। शनिवार का मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता सेशन होगा कि नहीं होगा, बट जैसा होगा आपको मैसेज के थ्रू मैं बता दूंगा। अब मैं चाहूंगा इस सेशन को अंत करने से पहले आप लोगों के विचार जानना। नवरत्न जी प्लीज बोले कुछ। जी, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपने अपनी जो सबसे प्रमुख, इंग्लिश में निश बोलते हैं कि क्या करना चाहते हैं अपन, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक पॉइंट बताइए। तो वो एक निश हो गई कि जैसे मेरी निश हो गई कि मैं लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये